सिमी, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे लड़के आजकल बहुत खतरनाक होते हैं। वो अच्छे बनने का नाटक कर लड़कियों को यूं ही प्यार के जाल में फंसाते हैं। अतुल के बारे में कोई भी फैसला अच्छे से सोच समझ कर लेना, रिया ने संदेह व्यक्त किया। दीदी, अतुल बहुत ही अच्छा लड़का है, मेरे ही ब्रांच में काम करता है। मैंने उसके बारे में अच्छे से सोच समझ कर ही आपको बताया है। बस आप उसके माता पिता से बात कर हमारी शादी पक्की कर दो। सिमी ने कातर दृष्टि से रिया को देखा। पहले मैं अतुल से खुद मिलूंगी, फिर उसके माता पिता से तुम दोनों के बारे में बात करूंगी। आज ही अतुल को मिलने के लिए घर पर बुला लेना। रिया ने अपना फैसला सुना दिया था। रिया का फैसला उससे 10 साल छोटी बहन निमी को पसंद नहीं आया और उसका मन कसैला हो गया। उसने रिया के ऊपर अपने अंदर की करवाहट उड़ेल दी। आप बहन हो तो बहन की तरह रहो ना, हमारी माँ मत बनो। सिमी दीदी अब बालिग हो गई है और उन्हें अपना जीवन साथी चुनने का पूरा हक है। निम्मी की कड़वी बातों ने रिया का कलेजा छलनी कर दिया और बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसे रिया के मुंह से उस तरह की जली कटी बातें सुनने की आदत हो चुकी थी, पर आज न जाने क्यों उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और कमरे में पहुंचने तक उसकी आंखों में आए पानी ने सैलाब का रूप ले लिया। वह कमरे का दरवाज़ा बंद कर फफक फफक कर रो पड़ी। वो मनहूस दिन उसकी आंखों के सामने फिल्मी सीन की तरह चलने लगी थी। रिया की मम्मी शीला जी बेटे की चाह में 3 बेटियों की माँ बन गई। रिया, सिमी और निम्मी, उनकी तीनों बेटियों में 5-5 साल का अंतर था। 5 लोगों का परिवार चलाने के लिए सुरेश जी की आमदनी कम पड़ने लगी थी। आमदनी का जरिया एक छोटी सी दवा की दुकान थी। रिया सबसे बड़ी थी और वह अपने माता पिता की समस्या को समझने लगी थी। जब वह 10th क्लास में गई तो माता पिता के मना करने के बावजूद उसने पढ़ाई करने के साथ साथ आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। 12th पास करने के बाद उसे बैंक में नौकरी लग गई। सुरेश जी और शीला जी बिटिया की सफलता की खुशी में उसे सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसलिए उस दिन सुरेश जी दुकान से जल्दी घर आ गए और दोनों पति पत्नी बेटी के लिए उपहार खरीदने साथ में बाजार गए। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। बाजार में हुए बम धमाके में शीला जी और सुरेश जी के परखच्चे उड़ गए थे। इस बात से अनजान उनकी बेटियां घर पर अपने माता पिता की राह देख रही थी। रिया जब मम्मी पापा के आने का इंतज़ार करके थक गई तो पड़ोस वाले अंकल से उनके बारे में पूछने गई, क्योंकि उनकी दुकान भी सुरेश जी की दुकान के पास ही थी। वहाँ पर उसे बाजार में हुए बम धमाके के बारे में पता चला। बम धमाके का सुन वो विचलित हो उठी थी और अनहोनी की आशंका से उसके हाथ पर कांपने लगे। पड़ोस वाली आंटी ने उसे बैठाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद रिया अंकल से धमाके वाली जगह पर चलने को कहा। अंकल उसे बाजार ले गए, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया। धमाके के कारण वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। घटनास्थल तक जाकर अपने मम्मी पापा के बारे में पता लगाने के लिए रोती गिड़गिड़ाती रिया को पुलिस वालों ने उसके माता पिता के बारे में जानकारी मिलने पर सूचित करने का आश्वासन दिया। पड़ोस वाले अंकल के साथ रिया घर वापस आ गई। रिया घर वापस आने पर सिमी दौड़कर उसके पास आई और चिंतित स्वर में बोली, दीदी आप कहाँ चली गई थी और मम्मी पापा अभी तक घर में क्यों नहीं आए? आ जाएंगे, रिया बस इतना ही बोल पाई। मम्मी के पास जाना है बोल बोल कर निमी ने मुझे परेशान कर रखा है। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है। मम्मी कब आएंगी? आपकी नौकरी लगने की खुशी में हम सरप्राइज़ पार्टी करने वाले थे। मम्मी पापा आपके लिए गिफ्ट खरीदने मार्केट गए थे। सिमी के मुंह से अपने लिए मम्मी पापा के सरप्राइज़ पार्टी की प्लानिंग सुन रिया रोने लगी। रिया को रोते देख सिमी घबराते हुए बोली, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? तब रिया ने उसे बम धमाके के बारे में बताया, जिसे सुनकर सिमी भी रोने लगी और सिमी को रोते देख छोटी निमी भी रोने लगी। दोनों बहनों की आंखों में आंसू देख रिया ने अपने आंसुओं को पी उन्हें सीने से लगा लिया और भगवान से मम्मी पापा की सलामती की दुआ मांगने लगी। सारी रात आंखों में कट गई। सुबह उठकर वह फिर से पड़ोस वाले अंकल के घर पता करने गई। दोस्तों, जब रिया को अपने मम्मी के पापा के बारे में पता चला तो उसका क्या हाल हुआ, उसने खुद को और अपनी छोटी बहनों को कैसे संभाला, ये सब जानने के लिए कहानी का दूसरा पार्ट अवश्य देखें। मेरी कहानी को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।